हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? और इसके साथ सुबह सुबह आज मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ मैं रोज 2 मॉक टेस्ट देती रहती हूँ, क्योंकि 2 मॉक टेस्ट नहीं दूंगी तो इसके साथ टाइम टेकन नहीं हो रही है। और आप पता पहले अच्छा था, अभी जैसे कि 25 क्वेश्चन को 15 मिनट अटेंड करना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ। आप भी रोज प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस ज्यादा होगा उतने से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं और टाइम टेकन भी ज्यादा हो सकता है। जैसे कि आपको पता है, मैं महिंद्रा पर ऑफलाइन क्लास ले रही हूँ, तो उस पर हर वीक पर टेस्ट होता रहता है। और इसके साथ जो एसटी देती हूँ वो फिर से मैं क्वेश्चन ऑफलाइन पर लेके आके घर पर प्रैक्टिस करती रहती हूँ। ऐसे तो ऑनलाइन पर भी रोज देती हूँ, बट ये जो ऑफलाइन पेपर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने से ज्यादा से ज्यादा टाइम बचता रहता है। और इसके साथ मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ, आप भी ऐसे रोज प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आजकल एसएससी क्या क्या पूछ रहा है उसे खुद भी मालूम नहीं वो क्या पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ मैं चली गई ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट करने के आने के बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठ गए। जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम जितना नजदीक आ रहा है उतने से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और बहुत सारी क्वेश्चन रिवाइज भी अच्छी तरह करने पड़ेंगे। रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, और इस क्वेश्चन याद नहीं रहेगा तो आप बार बार रिवाइज करे वो हो जाएगा। इसके साथ अभी मैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ चैप्टर निकालू। जैसे कि आपको पता है मेरे पास लुसेंट का ऑब्जेक्टिव वाला है, तो इस पर बहुत सारी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर रही हूँ। और आपको पता है जितने भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मॉक टेस्ट देती रहती हूँ, तो उस पर भी क्वेश्चन आता रहता है। क्योंकि मैं जैसे पहले बोली थी, लुसेंट की कुछ स्ट्रैटेजी के इस पर सेम आता रहता है, और इसके साथ लुसेंट के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। तो मैं पहले तो लुसेंट बुक का कंप्लीट खत्म ही कर चुकी हूँ, तो अभी मैं रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि अभी जितना एग्जाम नजदीक है उतने से ज्यादा क्वेश्चन दिमाग से बाहर ही हो रहा है ऐसे लग रहा है। फिर भी क्या करें, मैं रोज तो प्रैक्टिस करती रहती हूँ, और बहुत सारी पॉलिटिकल के क्वेश्चन रिवाइज करने के साथ फिर से एक बार देख ली, और देखने के बाद ये मेरा पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट होने के बाद मैं निकाली अभी इंग्लिश पढ़ने के लिए। अभी जैसे कि सीजल पर 4 सेक्शन होगा, एक सेक्शन के लिए 15 मिनट है, और इसके साथ 25 क्वेश्चन भी अटेंड करनी पड़ेगी। बट मैं इंग्लिश और इसके साथ जीके अटेंड कर लेती हूँ 15 मिनट में, और टाइम भी बचता रहता। बट जब भी मैथ और रीजनिंग करती हूँ उस पर ज्यादा टाइम हो जाता है, इसके साथ कुछ क्वेश्चन भी जल्दबाजी में करती हूँ तो कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। मुझे गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना भी आपको बोल भी नहीं सकती कितनी जरूरत है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ मेरे पेरेंट्स के लिए करना, तो इसके लिए मुझे जॉब करना ही पड़ेगा। इंग्लिश के आर्टिकल्स और इसके साथ बहुत सारी कंजक्शन की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। और आपको पता है जितना भी भूखा प्रैक्टिस करती रहती हूँ उतने से ज्यादा न्यू लग रहा है भूखा, तो उसे क्या करूँ, जितना भी होता है उतनी प्रैक्टिस करती हूँ। बट एग्जाम क्रैक करना नहीं करना मुझे पता नहीं कैसे होगा क्या नहीं, बट मन में सोच इतना रहती है कि कुछ भी हो जाए एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है और मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। का प्रैक्टिस करने के बाद मैं चली आई फिर से करंट रिलेटेड पढ़ने के लिए। जैसे कि आपको पता है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को कितने सारी अवार्ड मिले, जो कि अनदर कंट्री से 2025 एंड 2026 के बहुत सारे अवार्ड रिलेटेड मैंने पढ़ी। और इसके साथ इसकी करंट अफेयर में जैसे कि कैपिटल और पीएम प्रेसिडेंट करेंसी ऐसे भी पूछेगा, वो सब भी मैंने पढ़ी। और आपको पता है जितना भी करंट रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसके रिलेटेड स्टैटिक वे आएगा, तो मैं जब भी कुछ भी करंट रिलेटेड पढ़ते रहती हूँ उसकी रिलेटेड स्टैटिक भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि करंट के साथ स्टैटिक भी रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ये करंट अफेयर्स पूछेगा तो उसकी स्टैटिक भी पूछ सकता है। इसके साथ मेरा ये जो अवार्ड वगैरह कंप्लीट अच्छी तरह हो गया, होने के बाद मैं बहुत सारी क्वेश्चन रिवाइज कर लिया। रिवाइज करने के साथ मैं चली गई छत पर, और जाने के बाद कुछ टाइम इधर उधर घूमी और माइंड थोड़ा फ्रेश की, और इसके साथ फिर से पढ़ने के लिए चलिए। जैसे कि अब मैं साइंस निकाली हूँ पढ़ने के लिए, और इस पर मैं बहुत सारी ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ रही हूँ, और इसके साथ एसआई यूनिट के बारे में भी पढ़ रही हूँ। जैसे कि आपको पता है जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, ऐसे बहुत सारे डिजीज है, और इसके साथ इसके रिलेटेड कौन सा डिजीज आ रहा है वो भी मुझे पढ़नी पड़ रही है। और इसके साथ एसआई यूनिट जैसे कि करंट की टेम्परेचर है और पावर की वाट है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस किया, क्योंकि ये पहले से मैंने पढ़ लिया था, बट अभी फिर से रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि जितना एग्जाम पास आएगा तो उतना ज्यादा से ज्यादा टेंशन रहता है। तो इसके साथ मैं रिवाइज ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह कर लेती हूँ, और रात को पढ़ना ज्यादा से ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। और इसके साथ मैं रात को 12 के बाद भी सुबह के 3 बजे या 4 बजे तक पढ़ाई करती रहती हूँ।
और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जितना होगा उतने क्वेश्चन अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेती हूँ और पढ़ाई करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम रात को पढ़ना अच्छा लगता है। इसके साथ ज़्यादा टाइम मैं रात को देती हूँ, बट रात को ये जो करंट अप एंड डाउन करता है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो करंट चला जाता था और इसके साथ मैं लैंप ऑन करके पढ़ाई कर रही थी, बट आज करंट नहीं गया, करंट है और इसके साथ मैं अच्छी तरह पढ़ाई कर सकती हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं बहुत सारी स्टैटिक रिलेटेड पढ़ रही हूँ और इसके साथ करंट रिलेटेड भी स्टैटिक पढ़ती रहती हूँ। के लिए तो मैं 2 मॉक टेस्ट थी और इसके साथ बहुत सारी क्वेश्चन रिवाइज की और बहुत सारी क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी की। और इसके साथ आज का मेरा स्टडी यहाँ खत्म करती हूँ। फिर भी मेरा आज रीजनिंग और इसके साथ मैथ की भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रह गया और इसके साथ मैं फिर से वो भी प्रैक्टिस करूंगी। और ऐसे तो रोज कुछ ना कुछ छूट जाता है, बट आज मैथ रीजनिंग दोनों छूट गया, तो इसके साथ मैं फिर से रिवाइज करूंगी और बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूँ। मुझे ये सीजीएल क्रैक करना इतना जरूरी है जैसे कि आपको बोल भी नहीं सकती कि कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। फिर मिलते एक न्यू सीजीएल स्टडी चैलेंज वीडियो के साथ। बाय, गुड नाइट, राधे राधे।